नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो कर रहे हैं और अपनी सियासी ताकत का एहसास पूरे देश को, विपक्षों को भी करा रहे हैं। वाराणसी से सांसद पीएम मोदी कल यानी कि 26 अप्रैल को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता वाराणसी में डेरा जमाए बैठे हैं। और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीएचयू के द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ। मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, जिसके बाद अपने रोड शो की शुरुआत की। मोदी का रोड शो लगातार चल रहा है, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। बीजेपी ने इसे नमोत्सव नाम दिया है। रोड शो के पूरे रास्ते को केसरिया झंडों से पाट दिया गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये भगवा रंग पूरा चढ़ा हुआ है वाराणसी पर, चूंकि ये देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है, जहां से सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी बार यहां से मैदान में उतरे हैं। और वाराणसी की जनता किस तरह से स्वागत कर रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वाराणसी की गलियां आज केसरिया रंग में नहाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक लोग ही लोग हैं। ये वाराणसी की गलियां हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। शुरुआत महामना मदन मोहन मालवीय को याद करके हुई है। मोदी ने बीएचयू स्थित सिंह द्वार पर भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ भव्य रोड शो की शुरुआत हो गई है। बता दें कि 5 साल के भीतर वाराणसी में पीएम मोदी का ये 20वां दौरा है और इस दौरे के दौरान की तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाराणसी की जनता किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है और बीजेपी ने इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए किस तरह की तैयारी की थी, जो जमीन पर दिखाई दे रहा है। दशाश्वमेध घाट पर ये रोड शो खत्म होगा। लंका से शुरू होगा, अस्सी, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा और गोदलिया होते हुए शाम करीब 7 बजे ये रोड शो समाप्त होगा। रोड शो का ये मार्ग पुराने वाराणसी से होकर गुजर रहा है, जहां बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम रहते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत अन्य प्रांतों के लोग भी रहते हैं। तो सभी को साधने की कवायद बीजेपी की रणनीति है। वाराणसी जो देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का यह ऐतिहासिक रोड शो शक्ति प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने इस रोड शो को नमोत्सव का नाम दिया है और एक टैगलाइन भी है इस नमोत्सव की कि न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, ये देश की जनता का प्यार है। ये टैगलाइन बीजेपी ने इस रोड शो को लेकर के दिया है। उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। इस बार भी पीएम मोदी रोड शो करने के बाद गंगा पूजा करेंगे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन और पूजा करेंगे और गंगा आरती के लिए राजेंद्र प्रसाद घाट पर भव्य मंच तैयार किया गया है। यहाँ पार्टी की ओर से नमोत्सव मनाया जाएगा। तो ये नमोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वाराणसी में पीएम मोदी का मेगा रोड शो जारी है। कल नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश जहां से सियासी बिसात बिछ चुकी है और जहां से तय होता है देश की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, चूंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और यहां से बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से मैदान में है और यहां से सांसद भी हैं। ये 20वां दौरा उनका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में। इस बीच बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। महामना को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएचयू के सिंह द्वार पर उन्होंने माल्यार्पण किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। मोदी का मेगा रोड शो लाइव जारी है, जहां हर तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी की सड़कें, गलियों में केसरिया झंडे देखने को मिल रहे हैं।
सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता भी इसमें हिस्सा लेने पहुंच गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, एलजेपी के रामविलास पासवान, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत राजनीति के कई धुरंधर इसमें शामिल हो रहे हैं। और शामिल हो रही है वाराणसी की जनता, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कर रही है। बीजेपी की तैयारी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस नमोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए किस तरह की तैयारी की। और वाराणसी में ये जो हुजूम उमड़ा है, जो आमतौर पर प्रधानमंत्री की रैलियों में भी देखा जाता है कि लोग लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं, तो आज वाराणसी की आध्यात्मिक नगरी केसरिया रंग में नहाई हुई है और प्रधानमंत्री खुद केसरिया रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं। बीजेपी का गमछा वो अपने गले में लगाए हुए हैं। वाराणसी में ये उत्सव मनाया जा रहा है, जिसे बीजेपी ने नमोत्सव का नाम दिया है। तो पीएम मोदी के इस भव्य रोड शो के जरिए बीजेपी की नजर पूरे पूर्वांचल पर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। वाराणसी, इलाहाबाद, आजमगढ़, मिर्जापुर, गोरखपुर मंडल के तार कहीं सीमा से तो कहीं रवायत से वाराणसी से जुड़ते हैं। देवी पाटन मंडल तकनीकी तौर पर अवध का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की हवा वहां तक भी पहुंचती है। इसके साथ ही यूपी में से सटे बिहार की 6 सीटें भी माटी बोली और आवाजाही का नाता वाराणसी से जोड़ती है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस परिधि में आने वाली 32 सीटों में से 31 बीजेपी ने जीती थी और आजमगढ़ में मुलायम को नारको चने चबा दिए थे। बीजेपी की नजर इसे दोहराने पर है, यानी कि जो 31 सीटें जीती थी, एक बार फिर से वो रिपीटेशन बीजेपी करना चाहती है। देव दीपावली उत्सव जैसा ये नज़ारा देखने को कुछ देर बाद मिल सकता है आपको, क्योंकि गंगा आरती भी होने वाली है दशाश्वमेध घाट पर। और ये लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आमद दर्ज कराई है। ये सियासी आमद है। इस सियासी आमद के रास्ते पूरे पूर्वांचल को बीजेपी प्रभावित कर रही है। और ये रोड शो शुरू हुआ है महामना मदन मोहन मालवीय को याद करते हुए। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो की शुरुआत की। तो लगभग 7 किलोमीटर लंबे रोड शो की सुरक्षा के लिए भी सुरक्षा कर्मियों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। 10,000 सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात है। अन्य जिलों से भी सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री 5,000 विशिष्ट जनों से मुलाकात भी इस दौरान करने वाले हैं। संबोधित भी करेंगे। वाराणसी के विकास के बारे में अपने विचार वो रख सकते हैं। साथ ही लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील जिस तरह से वो हर मंच में कर रहे हैं, सभा में कर रहे हैं, वाराणसी में भी इसी तरह का भाषण उनका सुनने को मिलेगा। 26 अप्रैल को अपना पर्चा दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खिलाफ विपक्षी दलों के उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी अजय राय पर दाव लगाया है। इससे पहले ऐसी अटकलें थी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, जिस तरह की उनकी सक्रियता भी देखी जा रही थी। और जो सियासी महकमे में अटकलें चल रही थी, ये खारिज हुई जब अजय राय का नाम सामने आया। उधर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर एसपी में शामिल हुई शालिनी यादव को पीएम मोदी के खिलाफ टिकट दिया है। तो सपा, कांग्रेस और बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। और ये जो मैदान आप देख रहे हैं, ये सियासी मैदान नहीं, ये आध्यात्मिक नगरी के लोग हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। नामांकन से पहले रोड शो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीएचयू गेट से ये रोड शो शुरू हुआ है, जो दशाश्वमेध घाट पर खत्म होगा, जहां गंगा आरती की जाएगी और प्रधानमंत्री यहां शामिल होंगे। ये पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। नमोत्सव यहां मनाया जा रहा है। तो पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं यहाँ पर। ये तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं हम, जहां लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वाराणसी की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर अगर हम डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र के रूप में चुने जाने से इस सीट का राजनीतिक महत्व और कद काफी बढ़ा है। हालांकि संसदीय इतिहास की बात करें तो नरेंद्र मोदी के आने से पहले वाराणसी से 2009 का चुनाव
बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने लड़ा था और वो विजयी भी रहे थे। 1952 से ही वाराणसी का संसदीय इतिहास शुरू हो गया था। कांग्रेस ने पहले बढ़त यहां पर बनाई थी। 3 बार तक विजय रहे रघुनाथ सिंह। फिर 1967 के चुनाव में सत्यनारायण सिंह ने कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पर वो लड़े और कांग्रेस से सीट झटकते हुए विजयी बने। और आज सियासी माहौल देख सकते हैं वाराणसी का, साथ ही जो आध्यात्मिक नगरी है उसका मिजाज आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि वाराणसी के लोगों के मन में क्या है। वाराणसी नगरी, काशी विश्वनाथ की नगरी के लोगों के मन में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदन मोहन मालवीय को याद करते हुए बीएचयू के सिंहद्वार से अपने रोड शो की शुरुआत की। ये रोड शो अलग अलग मार्गों से गुजर रहा है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के साथ ये रोड शो खत्म होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। 1990 के दशक से देश में मंदिर की राजनीति शुरू होने के बाद बीजेपी एक नई ताकत के रूप में उभरी और 1991 से 99 तक लगातार 4 चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल हुई। हालांकि 2004 में कांग्रेस ने लंबे समय बाद वापसी की। डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा यहां से 3 बार के सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल को हराकर संसद पहुंचे। फिर 2009 के चुनाव में बीजेपी ने कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी को टिकट दिया। उन्होंने जीत हासिल की, पार्टी की पकड़ को यहां पर बनाए रखा। फिर 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने यहां आकर बड़ी जीत हासिल की और देश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव यानी कि अभी के चुनाव में मोदी एक बार फिर विजयी प्रत्याशी के रूप में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। और ये चुनौती आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये चुनौती है विपक्ष के लिए भी, क्योंकि पूरे पूर्वांचल को टारगेट किया है बीजेपी ने। वाराणसी से ये मैसेज जा रहा है कि ये जो नमोत्सव है ये पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करेगा, जिसके लिए बीजेपी ने ऐतिहासिक तैयारियां करके रखी थी कि ये रोड शो, ये जो प्रचार अभियान है वो ऐतिहासिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में पहुंचे हुए हैं। यहां लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर 10,000 की संख्या में पुलिस जवान तैनात हैं। केसरिया झंडों से वाराणसी की नगरी आज नहाई हुई है। लोग प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए अपनी छतों पर भी मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है एसपीजी की सुरक्षा के बीच खुली जीप में खड़े होकर वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गुलाब के फूलों की वर्षा की जा रही है। इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए 100 से ज्यादा स्वागत द्वार बनाए गए हैं। 125 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा पूरे रोड शो के दौरान की जा रही है। दशाश्वमेध घाट को भी फूलों के साथ बीजेपी के केसरिया झंडों से सजा दिया गया है। 5 लाख लोगों के जुटने का दावा बीजेपी ने किया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस रोड शो में जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी एकजुट नजर आ रहे हैं और ये जो नज़ारा है ये आध्यात्मिक नगरी में आज प्रधानमंत्री के स्वागत का ये नज़ारा है। तो पीएम का स्वागत फूलों से करने और घाटों को सजाने के लिए पहले ही 125 क्विंटल फूल मालाएं पूर्वांचल के कई जिलों से वाराणसी पहुंची थी, जो आज इस रैली में, इस रोड शो में बरस रही है। तो पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। इस बार भी पीएम मोदी रोड शो करने के बाद गंगा पूजन करेंगे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करके पूजा करेंगे। गंगा आरती के लिए राजेंद्र प्रसाद घाट पर भव्य मंच तैयार किया गया है। यहीं पर पार्टी की ओर से नमोत्सव मनाया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे रोड शो को, इस प्रचार अभियान को बीजेपी ने नमोत्सव का नाम दिया है।
तो लंका से शुरू होकर अस्सी, शिवाला, सुनारपुरा, मदनपुरा और बुदौलिया होते हुए शाम करीब 7 बजे ये रोड शो समाप्त होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और जो नारे भी गूंज रहे हैं मोदी मोदी के, ये नामांकन से पहले प्रधानमंत्री का ये शक्ति प्रदर्शन है, बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन है, जहां पूर्वांचल को साधने की कवायद है।